लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अमित शाह से मुलाकात के बाद पटना लौटे उपेंद्र कुशवाहा, बोले वक्त आने पर सब बताएंगे। पटना में अतीक अहमद अमर रहे का नारा लगा तो भड़की बीजेपी, कहा ऐसे लोगों को चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। बीजेपी के हमले पर जेडीयू का पलटवार, कहा अतीक अहमद का समर्थन लेकर कलंक गाथा लिख चुकी है बीजेपी। उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की मुलाकात आरजेडी और जेडीयू का तंज, कहा बीजेपी को दिल दे बैठे हैं कुशवाहा। अश्विनी चौबे बोले बिहार में शराब पी कर लिखी गई थी शराबबंदी की स्क्रिप्ट, सीएम नीतीश के अगल बगल रहता है शराबियों का जमावड़ा। उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान, बोले कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के साथ जेडीयू उनका पुश्तैनी घर। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व विधायक कमरुल हुदा ने थामा आरजेडी का दामन, शहनवाज आलम ने दिलाई सदस्यता। प्रशांत किशोर बोले लालू जी जाति की नहीं परिवार की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें यादवों से कोई मतलब नहीं, बस अपने बेटी को सीएम बनाने से मतलब है। अब बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को करेगी सुनवाई। और कटिहार में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला, एसआई समेत 2 जख्मी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पटना पहुंचे आरएलजेडी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी मुलाकात कल गृह मंत्री से हुई है और मुलाकात हुई है तो कुछ तो बात हुई होगी। मुलाकात बात के लिए ही होती है, बात क्या हुई है इसके बारे में आप लोग अटकलें लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं एनडीए में जाने को लेकर कुशवाहा ने कहा कि जब मुझको जो बात बतानी होगी तब हम मीडिया को बुलाकर बता देंगे। अभी उस स्तर तक हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं। हम उन चीजों को आपके साथ शेयर करेंगे जब शेयर करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे, तब हम शेयर करेंगे। वहीं नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता मिशन को लेकर और दिल्ली दौरे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने तंज भी कसा और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के सामने 2024 में कोई चैलेंज नहीं है। पटना में शुक्रवार को जामा मस्जिद के बाहर जुमे की अलविदा नमाज के बाद अतीक अहमद अमर रहे और मोदी योगी मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, जिस पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि अतीक अहमद एक दुर्दांत अपराधी था, अपराधियों ने ही उन्हें मारा है। बचौल ने कहा कि बिहार पीएफआई का गढ़ बन चुका है और सरकार का इसको संरक्षण प्राप्त है। ऐसे लोगों को चौराहे पर गोलियों से भून दिया जाना चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चला देना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन की सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित कर रहा है। आतंकवादी, अपराधी और उग्रवादी कभी शहीद नहीं हो सकता। नीतीश तेजस्वी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार का पतन निश्चित है, इसे कोई नहीं रोकेगा। सिन्हा ने यह भी कहा कि जिसका आका अतीक जी कहकर बुलाता हो वह बिहार क्या चलाएंगे। पटना में अतीक अहमद अमर रहे का नारा लगाने के बाद जहां बीजेपी लगातार नीतीश तेजस्वी सरकार पर हमलावर है, वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अतीक अहमद जैसा दुर्दांत अपराधी राजनीतिक कलंक था। ऐसे व्यक्ति का नारेबाजी करना जो अपने धर्म और बिरादरी और जाति का, ऐसे लोग दुश्मन होते हैं जो उनकी संपत्ति हड़पते हैं, जो उनकी जान माल पर हमला करते हैं। बीजेपी ऐसे सवाल का राजनीतिकरण कर रही है तो बीजेपी बताए कि यूपीए की सरकार के समय जब पार्लियामेंट में न्यूक्लियर डील आया था, अतीक अहमद ने बीजेपी के साथ यूपीए सरकार के खिलाफ वोट किया था। बीजेपी आज अतीक अहमद जैसे लोगों का धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि बीजेपी अतीक अहमद का समर्थन लेकर राजनीति के इतिहास में कलंक गाथा लिख चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। शुक्रवार को आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को दिल दे बैठे हैं, मुलाकात तो बहाना है, उन्हें बीजेपी में जाना है। आगे मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अगर यह समझा जा रहा है कि इससे हमें कोई नुकसान होगा तो सच्चाई यह है कि नुकसान उन्होंने अपना कर लिया है। तिवारी ने कहा कि कुशवाहा कहते हैं कि राजद जदयू के बीच डील हुई है, लेकिन असली डील तो उन्होंने बीजेपी के साथ की है। अब कुशवाहा बताएं कि क्या डील हुई है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के अमित शाह से मिलने पर हम लोगों को कहां कोई चुनौती है, ये तो हर दम आते जाते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहता है। बिहार में शराबबंदी को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। शुक्रवार को कैमूर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि शराबबंदी की स्क्रिप्ट शराब पी कर लिखी गई थी, इसी कारण लगातार जहरीली शराब से बिहार में मौतें हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2025 में अगर बीजेपी का शासन आया तो लोगों को अमृत पिलाया जाएगा। अश्विनी चौबे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम नीतीश के अगल बगल शराब माफिया और शराबियों का जमावड़ा रहता है। मुख्यमंत्री के दफ्तर में और इनके इर्द गिर्द शराबियों की भरमार है।
आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के किसी भी पार्टी में जाने से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुशवाहा समाज सीएम नीतीश कुमार के साथ है और जेडीयू उनका पुश्तैनी घर है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की बातों पर हमें हंसी आती। अमित शाह और कुशवाहा की मीटिंग पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि यह तो पहले से तय था। उपेंद्र कुशवाहा कितनी बार आए और कितनी बार गए, आज की राजनीतिक परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा महत्वहीन हो चुके हैं, जिस कारण हाथ पैर मार रहे हैं और अमित शाह से मुलाकात की है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के सभी लोग जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कितने बड़े महत्वाकांक्षी है और क्या क्या उनका सपना है, लेकिन एक भी सपना उनका पूरा होने वाला नहीं है। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले में एआईएमआईएम पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पूर्व विधायक कमरुल हुदा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी का दामन थाम लिया। मंत्री शहनवाज आलम ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मौजूद मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक कमरुल हुदा ने कहा कि सीमांचल का विकास आरजेडी ही कर सकती है, न कि असदुद्दीन ओवैसी। इसलिए मैंने समर्थकों और शुभचिंतकों की मांग पर आरजेडी की सदस्यता ग्रहण किया है। जनसुराज पद यात्रा के दौरान वैशाली में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को लगता है कि नेता जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि नेता कभी जाति की राजनीति नहीं करता है। आप कहते हैं कि लालू जी जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन अगर लालू जी जाति की राजनीति कर रहे होते तो वो कहते कि बिहार का मुखिया यादव समाज का कोई लड़का होगा। आप सब राजद को वोट कीजिए, लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि आप आरजेडी को वोट दीजिए, बिहार का मुखिया मेरा लड़का होगा। ये जाति की राजनीति नहीं है, ये परिवार की बेटी की राजनीति है। लालू जी अकेले नहीं है, कोई मांझी है, कोई कुशवाहा है, कोई पासवान जी जो जिस जाति का है वो अपने और अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हुए हैं। बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करने को तैयार हो गई है। याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ मामले की तत्काल सुनवाई करेगी। जज एक वकील की दलील सुनकर तत्काल सुनवाई को तैयार हो गए। याचिकाकर्ता वकील ने कोर्ट को बताया कि बिहार में जाति आधारित गणना 15 अप्रैल से शुरू हुआ और 15 मई को समाप्त होने वाला है। इस मामले में वकील ने तत्काल सुनवाई की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच 28 अप्रैल को इस पर सुनवाई करने को तैयार हो गई। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 20 जनवरी को बिहार में जातिगत जनगणना कराने के लिए बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। कटिहार में शुक्रवार को शराब की छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना कोढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोलासी ओपी संथाली टोला गांव की है। संथाली टोला में शादी समारोह चल रहा था। टीम को इसमें दारू परोसने जाने की सूचना मिली थी। समारोह के दौरान ही गांव पहुंचकर उत्पाद विभाग की टीम ने 4 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ग्रामीणों की उत्पाद टीम से बहस हो गई। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठियां भी भांजी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने फिर उन पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस वाहन की गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया। इस घटना में एक एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।